बैठक बुलाई है। बजट सत्र से पहले बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। आज सुबह 11:30 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी। 23 जुलाई को देखें संसद में पेश किया जाएगा बजट, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि आज सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। तो वहीं देखिए 23 जुलाई को संसद में बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि बजट सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर आज जो देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो सुबह 11:30 बजे से ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जी दीपक, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि 11:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां पे जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं वो तमाम जो विपक्षी दल है उनसे वो मुलाकात करेंगे और बैठक के दौरान जो बजट कल से जो बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी और 23 तारीख को सदन के अंदर जो बजट पेश किया जाएगा उसको लेकर के वो चर्चाएं करेंगे और किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेर सकती है उनसे वो विपक्षी दलों के साथ चर्चा भी करेंगे। क्योंकि देखा जाए बजट सत्र से पहले एक जो नियम है, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, बैठक में जो तमाम विपक्षी दल है वो शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद वो अपनी बातें उस बैठक के दौरान रखते हैं, जिसको लेकर के जो सत्ता पक्ष है वो उनसे भी चर्चाएं करती है। और जिस तरह से बजट सत्र को लेकर के बात करें तो तमाम जो विपक्षी दल है वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जब 23 तारीख को सदन के अंदर बजट पेश किया जाएगा, जो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण है वो सदन के अंदर बजट पेश करेंगी, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी है वो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार रहते, चाहे न्यूज पेपर लीक की मामला हो या फिर देश में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा हो। तो तमाम जो विपक्षी दल है वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है। लेकिन आज 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू वो इस बैठक का अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक के दौरान वो तमाम विपक्षी दल से वो भी चर्चा करेंगे आखिर उनकी क्या कुछ मांगे हैं। क्योंकि जब हम बजट की बात करें तो सभी राज्यों का बजट पेश किया जाएगा, इसमें किस राज्य को कितना बजट दिया जाए। खास करके जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं है, लेकिन वो केंद्र शासित राज्य में आता है, तो कहीं कहीं जम्मू कश्मीर को लेकर के भी बजट सामने आएगा। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, इस बार सदन के अंदर 6 ऐसे विधेयक है जिसको पारित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कल से आपको विधानसभा का बजट सत्र की जो शुरुआत की जाएगी और बजट सत्र की शुरुआत के दौरान जब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण 23 तारीख को सदन के अंदर बजट पेश करेंगी, तो सबसे अहम मुद्दा रहता है कि आखिर जो युवा है, युवा वर्ग के लिए क्या कुछ बजट में सामने आता है। क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो रोजगार को लेकर के सत्ता पक्ष पे हमलावर है और तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आज ये बैठक बुलाई गई है, तमाम विपक्षी दलों से चर्चा की जाएगी, तमाम विपक्षी दलों से उनकी मांग को लेकर के चर्चा की जाएगी। क्योंकि जब सदन के अंदर जब बजट पेश किया जाता है तो बजट से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक के दौरान जो तमाम विपक्षी दल है वो अपने अपने मुद्दे को रखते हैं, अपने अपने बातों को रखते हैं और उसको लेकर के जो सत्ता पक्ष है वो उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार हम विपक्ष की बात करें तो सदन के अंदर विपक्ष काफी मजबूती के साथ बैठा हुआ है। और जिस तरह से हमने पहले सदन में देखा था कि विपक्ष तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को घेर रहा था, चाहे न्यूज पेपर लीक का मामला हो या फिर देश में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा हो। लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है नंदिनी, जब कल से बजट सत्र की शुरुआत होती है। बजट सत्र की शुरुआत के बाद जब 23 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के अंदर बजट पेश करती है, तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि आखिर युवाओं के लिए बजट के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है। क्योंकि विपक्षी दलों की बात करें या फिर इंडिया अलायंस गठबंधन की बात करें तो वो लोग लगातार सत्ता पक्ष को बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे को लेकर के घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बजट के दौरान देखा जाए तो बिहार और यदि हम नीतीश कुमार और पीडीपी की बात करें तो ये दोनों एनडीए के साथ काफी अहम भूमिका से रोल निभा रहे हैं और इन दोनों का सरकार बनाने में काफी अहम भूमिका है। तो इस बजट के दौरान ये भी देखना अहम हो जाता है कि आखिर जो बीजेपी अपने जो सहयोगी दल है, चाहे टीडीपी की बात कर ले या फिर बिहार के जेडीयू की बात कर ले,
तो ये दोनों दल काफी अहम रह जाता है इस बार की सरकार बनाने में। और आखिर बिहार को और टीडीपी गठबंधन को क्या कुछ बजट के दौरान खास मिलने वाला है। लेकिन यदि हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पूरे तरह से मजबूती के साथ तैयार है सदन के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के। और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं लीक, पेपर लीक का मामला है, जो कि अभी पूरे देश में गर्म मुद्दा है। और लगातार इस मुद्दे को लेकर के आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है। लेकिन देखा जाए आज जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, बैठक के दौरान जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जब चर्चा करेंगे, विपक्षी दलों से वो बात करेंगे, तो आखिर विपक्षी दल अपना क्या कुछ मुद्दा उनके सामने रखते हैं, क्योंकि सभी को लेकर के चलना सदन का मर्यादा होता है और सभी दलों की बात सुनना ये भी सदन के मर्यादा के अंदर ही आता है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा था लगातार सदन की जो कार्रवाई होती है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। अब देखना ये होगा कि जब बजट सत्र की शुरुआत होती है तो बजट सत्र का जो ये शुरुआत होता है वो शांतिपूर्वक तरीके से सफल हो पाता है या फिर वो भी हंगामे के जी बिल्कुल दीपक, देखिए अगर बात की जाए तो मोदी कार्यकाल के 3.0 का ये पहला बजट होने वाला है, एनडीए का ये बजट होगा, आम जनता की उम्मीदें इससे ज्यादा हैं। जी बिल्कुल नंदी, ये मोदी के कार्यकाल का मतलब मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। और इस बजट के दौरान जो जनता का काफी जो निगाहें है वो इसमें टिकी हुई है। और सबसे जो अहम मुद्दा है, यदि हम आम जनता की बात करें या फिर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें या फिर लोअर क्लास फैमिली की बात करें, तो सबसे बड़ी मुद्दा यदि उन लोगों के लिए तो महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा है, क्योंकि देश में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। चाहे हम खाद्य पदार्थ की बात कर ले या फिर सब्जियों की बात कर ले या फिर तमाम ऐसी चीजें जिसका महंगाई जो है वो दर बदर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यदि हम और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम बात कर लें, और खास करके यदि आम जनता की बात करें तो उनका साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री से यही उम्मीद होगी कि यदि बजट इस बार पेश किया जाता है तो आम जनता के लिए कुछ खास बजट लेकर के आया जाए और महंगाई पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जाए। क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि महंगाई का जो मार है वो आम जनता को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। खास करके जो मिडिल क्लास परिवार है और जो गरीब तबके के परिवार है उनको महंगाई का मार सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। और सबकी निगाहें बजट सत्र के उस 23 तारीख पर टिका हुआ है कि जब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के अंदर बजट पेश करती है तो मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है और गरीब तबके के लिए लोगों के लिए क्या कुछ खास रहना है। वही यदि युवाओं की बात करें तो युवाओं का भी निगाहें उस बजट पे टिका रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो लगातार देश में जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है और युवाओं की जो संख्या है वो हमारे देश में सबसे अधिक है। तो कहीं कहीं युवाओं को भी रोजगार देना सरकार के लिए अहम भूमिका रहता है। और यदि हम इस बार सदन के अंदर की बात करें तो यदि विपक्ष इस बार काफी मजबूती से वहाँ पे बैठा हुआ है, इस बार जो बजट पेश होगा वो काफी अहम रहता है कि आखिर किस तरह से बजट सदन के अंदर पेश किया जाता है, किस तरह से सभी तबके के लोगों को खुश किया जाएगा। क्योंकि युवा एक तरफ है, महिलाएं एक तरफ है, बेरोजगारी एक तरफ है, महंगाई एक तरफ है। तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए इस बार का बजट बनाना और इस बार का बजट पेश करना काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। और देखना ये होगा कि जब 23 तारीख को सदन के अंदर बजट पेश किया जाएगा तो क्या कुछ खास रहने वाला है। क्योंकि विपक्ष तमाम यदि बजट की बात करें तो विपक्ष के उन मुद्दों को लेकर के भी सामने आएगा जिसको लेकर के लगातार देश में जो बयानबाजी जारी रहती है, चाहे लीक, पेपर लीक का मामला हो और सबसे बड़ा जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो विपक्ष इसको लेकर के लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन देखना ये अहम होता है कि आखिर जब बजट पेश किया जाता है तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के क्या कुछ खास इस बजट में लाया जाता है। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर गोरखपुर से है, जहां पर